प्रिय साधकों, आत्मपथ के खोजियों और सत्य की ज्योति की ओर बढ़ने वाले आत्मन, आज का एक क्षण साधारण नहीं है। ये क्षण वह द्वार है जहां से आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो संभव है कि आप वह सत्य खो दें जिसकी तलाश में युगों युगों से शिव मुनि तपस्या करते आए हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये जीवन आखिर है क्या? जन्म से मृत्यु तक की ये दौड़ क्यों है? सुख, दुख, हंसी, आंसू, दिन, रात, इन सब के पीछे छिपा रहस्य क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, ये संबंध हूँ, या फिर कुछ और? यही है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को जानना, अपने भीतर के सत्य को पहचानना। ये केवल पूजा पाठ नहीं, मंदिर या परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वह केवल नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब उसकी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। भारत भूमि इस ज्ञान की जननी है। यहीं से वेदों का उद्गम हुआ, यहीं से उपनिषदों ने आत्मा की गूंज सुनाई, यहीं से गीता ने अर्जुन जैसे योद्धा को कर्मयोग का संदेश दिया। लेकिन ये सब केवल पुस्तकों के शब्द नहीं है, ये तो जीने की राह है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पर चलना आसान नहीं। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए चाहिए एक गुरु। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, बल्कि अंधकार में भटकते शिष्य के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। गुरु वही है जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जैसे बिना नाविक के नाव समुद्र में भटक जाती है, वैसे ही बिना गुरु के जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। भारत की सबसे प्राचीन और महान परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा। यही वह जीवित धारा है जिसने हजारों वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जलाए रखी। जब शिष्य पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के चरणों में बैठता है, तब गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अपनी साधना की शक्ति, अपनी तपस्या का तेज और अपनी कृपा भी शिष्य के जीवन में प्रवाहित कर देते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य जैसे महापुरुष मात्र 32 वर्षों में पूरे भारत में वेदांत की गंगा बहा पाए। यही कारण है कि कबीर जैसे अनपढ़ साधक भी इतना गहन सत्य गा पाए, और इसका आधार था गुरु की कृपा। गुरु और शिष्य का यह संबंध साधारण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जीवित पुल है। गुरु मार्ग दिखाते हैं और शिष्य उस मार्ग पर चलकर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस मार्ग पर शिष्य किस राह से चले। हमारे ऋषियों ने बताया है कि योग के 4 प्रमुख मार्ग हैं: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। हर मार्ग अलग है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब साधक अपने हृदय को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो उसका अहंकार पिघलकर प्रेम की धारा में बह जाता है। कर्मयोग निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। बिना फल की चिंता किए मानवता के लिए कार्य करना ही कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सोचिए, यदि हर इंसान निस्वार्थ होकर कर्म करे तो यह संसार कैसा हो जाएगा। ज्ञान योग विवेक का मार्ग है। यहाँ साधक पूछता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, या फिर वह आत्मा जो कभी जन्मती नहीं और कभी मरती नहीं? यही प्रश्न अंततः साधक को सत्य तक पहुँचाता है। और राजयोग ध्यान और समाधि का मार्ग है। जब साधक श्वास पर ध्यान करता है, जब वह मन को स्थिर करके भीतर की निर्वता में उतरता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही समाधि है।
यही मुक्ति है। परंतु याद रखिए, ये सब केवल पढ़ने से नहीं मिलता, इसके लिए चाहिए साधना। साधना का अर्थ है नियमित अभ्यास, अनुशासन और धैर्य। गुरु का आशीर्वाद, साधक का प्रयास और परमात्मा की कृपा, यही तीनों मिलकर साधना को सफल बनाते हैं। तो अब यह स्पष्ट है कि अध्यात्म केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव है। गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि स्वयं अनुभव का स्रोत है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का जीवित मिलन है। इसलिए अपने भीतर झांक कर सोचिए, क्या मैंने अपने जीवन में गुरु को पहचाना है? क्या मैंने कभी आत्मा की आवाज सुनी है? क्या मैं केवल कर्म कर रहा हूँ या वास्तव में कर्मयोगी बन पाया हूँ? प्रिय साधकों, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण था, गुरु शिष्य परंपरा और योग मार्ग की नींव। अगले खंड में हम गहराई से उतरेंगे, ध्यान की शक्ति, साधना की विधियां और मंत्र जप के रहस्यों में। प्रिय साधकों, पहला चरण आपने सुना, जहां हमने जाना गुरु शिष्य परंपरा का महत्व और योग के 4 मार्गों की नींव। अब हम उतरते हैं एक और गहरे सागर में, जहां लहरें हैं ध्यान की, साधना की और मंत्र जप की अद्भुत शक्ति की। सोचिए एक पल के लिए कि जीवन में आपको हर ओर से शांति चाहिए। बाहर का शोर, समस्याएं, संघर्ष, रिश्तों की उलझने, सब थमा हुआ सा लगने लगे। ये संभव कब होता है? ये संभव तब होता है जब साधक ध्यान में उतरता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और आत्मा अपनी असली पहचान प्रकट करती है। उपनिषद कहते हैं, ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप भीतर की गहराई में जाते हैं तब आप महसूस करते हैं कि सारा ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी है। ध्यान की शुरुआत सरल होती है। श्वास पर ध्यान दो, श्वास अंदर जाए, बाहर आए। केवल देखो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे मन शांत होगा और जैसे ही मन शांत हुआ, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। यही ध्यान की शक्ति है। लेकिन ध्यान अकेला नहीं है। ध्यान को फलदायी बनाने के लिए चाहिए साधना। साधना का अर्थ है नियमित अभ्यास, अनुशासन और धैर्य। साधना एक सीढ़ी की तरह है जो साधक को धीरे धीरे ऊपर उठाती है। आज थोड़ी एकाग्रता, कल थोड़ी और गहराई, और फिर एक दिन साधक स्वयं उस स्थिति में पहुंचता है जहां उसका मन स्थिर झील की तरह शांत हो जाता है। साधना में सबसे बड़ा अवरोध है मन। यह मन ही है जो बार बार भटकाता है, कभी भूत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी इच्छाओं की दौड़ में। और साधना सिखाती है मन को लगाम देना। मन को साधकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं मंत्र जप की शक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों तक एक ही ध्वनि, एक ही शब्द, एक ही बीज मंत्र का जाप क्यों किया? कारण यह है कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, ध्वनि केवल ध्वनि नहीं होती। हर ध्वनि में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है जो साधक की चेतना को बदल देता है। उदाहरण के लिए, यह केवल 3 अक्षरों का उच्चारण नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन है। जब साधक गहराई से मायना का जाप करता है तो उसकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। इसी तरह गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। इनके जप से साधक केवल शब्द नहीं बोल रहा होता बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर उतार रहा होता है। सोचिए, जब मन अशांत हो तो आप केवल कुछ देर बैठकर एक ही मंत्र का जप करें। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, हृदय हल्का होगा और ऊर्जा की लहर शरीर में बहने लगेगी। यही मंत्र जप का रहस्य है। ध्यान, साधना और मंत्र, ये 3 मिलकर साधक को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां उसे बाहर के सुख दुख छोटे लगने लगते हैं। साधक के भीतर एक स्थिरता, एक नीरवता और एक अटूट आनंद प्रकट होने लगता है। यही अवस्था है जहां से सच्चा अध्यात्म खिलने लगता है। अब आप सोचिए,
यदि हर इंसान प्रतिदिन केवल कुछ मिनट ध्यान करे, थोड़ी साधना करे और एक मंत्र का जप करे, तो उसका जीवन कितना बदल जाएगा। उसकी चिड़चिड़ाहट खत्म होगी, उसका मन शांत होगा, रिश्तों में प्रेम आएगा और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर वह दिव्य ज्योति प्रकट होगी जो अभी धूल से ढकी हुई है। प्रिय साधकों, ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, साधना केवल एक नियम नहीं है और मंत्र केवल उच्चारण नहीं है। ये सब मिलकर आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले सेतु हैं। गुरु की कृपा से, साधक की निष्ठा से और ईश्वर की अनुकंपा से यह मार्ग सफल होता है। तो अब आप अपने भीतर ये प्रश्न जगाइए, क्या मैं ध्यान करता हूँ? क्या मैंने साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है? क्या मैंने कभी किसी मंत्र के जप को गहराई से अनुभव किया है? यदि नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए पर निरंतर कीजिए, क्योंकि प्रिय साधकों, ध्यान से आत्मा की आंखें खुलती हैं, साधना से मार्ग स्पष्ट होता है और मंत्र जप से चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है। और जब ये तीनों मिलते हैं, तब साधक भीतर से बदल जाता है। यही हमारी यात्रा का दूसरा चरण है, ध्यान की गहराई, साधना की आवश्यकता और मंत्र जप का रहस्य। अगले खंड में हम जानेंगे कि यह अध्यात्म केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे विश्व और संपूर्ण मानवता को कैसे बदल सकता है। प्रिय साधकों, अब तक हमने जाना गुरु शिष्य परंपरा की महिमा, योग के मार्ग, ध्यान की गहराई, साधना का महत्व और मंत्र जप की शक्ति। अब हम इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर हैं, जहां अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग मार्ग हैं, परंतु सच तो ये है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सत्य की खोज में निकले हुए यात्री हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में खोज करता है और अध्यात्म साधना की प्रयोगशाला में। दोनों का लक्ष्य एक ही है, अस्तित्व का रहस्य समझना। आइए ध्यान से सोचें। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, उसका श्वास धीमा हो जाता है, हृदय की धड़कन स्थिर हो जाती है और मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। आधुनिक विज्ञान ने इसका अध्ययन किया है। ईग मशीन ने दिखाया है कि गहरे ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है, जो शांति, रचनात्मकता और आंतरिक संतुलन से जुड़ी होती है। यही वह स्थिति है जहां साधक को आनंद और मौन का अनुभव होता है। इसी तरह मंत्र जप के प्रभाव पर भी शोध हुए हैं। जब कोई साधक का गहन उच्चारण करता है, तो उसके नाड़ी तंत्र में विशेष कंपन उत्पन्न होते हैं। यह कंपन शरीर की कोशिकाओं को संतुलित करता है और मन में तनाव को कम करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि पाठ के उच्चारण से वागस नर्व सक्रिय होती है, जो सीधे हमारे भावनात्मक संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी है। क्या यह वही नहीं है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया था? अब आइए साधना पर। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास। विज्ञान भी कहता है कि जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाता है, तो मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवे बनती है, यानी अभ्यास मस्तिष्क को बदल देता है। साधना का यही रहस्य है। अभ्यास से मन और शरीर दोनों रूपांतरित हो जाते हैं। आधुनिक न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी तथ्य को प्रमाणित करती है। योगासन और प्राणायाम पर भी विज्ञान ने सहमति दी है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि विज्ञान कहता है कि नियमित योग करने से हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। जो बात ऋषियों ने साधना से जानी, वही बात विज्ञान अब प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर रहा है। सोचिए, जब अध्यात्म कहता है मन शांत करो, श्वास पर ध्यान दो, और विज्ञान कहता है धीमी श्वास से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है, क्या ये दोनों अलग बातें हैं? नहीं, यह एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अब आप स्वयं विचार करें। यदि अध्यात्म हमें भीतर की शांति देता है और विज्ञान हमें बाहर का प्रमाण, तो दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण क्यों न बनाए? अध्यात्म हमें बताता है कि आत्मा अनंत है,
और विज्ञान हमें दिखाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अध्यात्म कहता है जो भीतर है वही बाहर है, और विज्ञान कहता है सूक्ष्म परमाणु और विराट ब्रह्मांड एक ही नियम से चलते हैं। प्रिय साधकों, यही है तीसरे चरण का संदेश। अध्यात्म और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो मार्ग हैं। साधक जब ध्यान करता है, जब वह मंत्र का जप करता है, तो वह केवल विश्वास नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने शरीर, मन और मस्तिष्क पर गहरा वैज्ञानिक परिवर्तन ला रहा होता है। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैंने कभी ध्यान को विज्ञान की दृष्टि से देखा है? क्या मैंने मंत्र जप को केवल परंपरा समझा है या इसे ऊर्जा का विज्ञान माना है? क्या मैं साधना को केवल नियम समझता हूँ या मस्तिष्क को बदलने वाली अद्भुत प्रक्रिया? सत्य यही है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अध्यात्म हमें भीतर की यात्रा कराता है, विज्ञान हमें बाहर की यात्रा दिखाता है, और दोनों मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि अस्तित्व का हर कण दिव्यता से भरा है। तो आइए इस तीसरे चरण को यही संदेश देकर समाप्त करें। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर ही नया मानव बनाएंगे, वह मानव जो भीतर से शांत होगा और बाहर से शक्तिशाली। अगले खंड में हम जानेंगे कि ये ज्ञान केवल व्यक्ति को नहीं बदलता, बल्कि समाज को, पूरी मानवता को और संपूर्ण पृथ्वी को नई दिशा देता है। प्रिय साधकों, अब तक हमने गुरु शिष्य परंपरा की महिमा जानी, योग और साधना की गहराई को समझा, ध्यान और मंत्र जप की शक्ति को महसूस किया, और विज्ञान तथा अध्यात्म के अद्भुत संगम को देखा। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां यह सब केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज और मानवता को रूपांतरित करती है। सोचिए, यदि केवल एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है। यदि 100 लोग ध्यान करते हैं तो समाज में सामंजस्य बढ़ता है, और यदि पूरी मानवता ध्यान में उतर जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। यही है अध्यात्म का सामूहिक प्रभाव। हम अक्सर देखते हैं समाज में अशांति क्यों है, युद्ध क्यों होते हैं, घृणा क्यों है? इसका मूल कारण है अशांत मन। जब मन अशांत होता है तो वह हिंसा करता है, लालच करता है और दूसरों का शोषण करता है। परंतु वही मन यदि साधना से शांत हो जाए तो वही व्यक्ति प्रेम करेगा, दया करेगा और दूसरों की सेवा करेगा। अध्यात्म हमें केवल भीतर की शांति नहीं देता, बल्कि दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देता है। ध्यान करने वाला इंसान केवल खुद को नहीं बदलता, वह अपने परिवार को भी बदलता है, उसका परिवार समाज को बदलता है, और समाज मिलकर पूरी मानवता को नई दिशा देता है। यही है अध्यात्म का तरंग प्रभाव। अब देखिए, विज्ञान भी यही कहता है। मॉर्फिक रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है जब एक समूह किसी विचार या व्यवहार को अपनाता है तो उसका प्रभाव बाकी समूहों पर भी फैलता है। ध्यान और साधना भी यही करती है। जब 1000 लोग सामूहिक ध्यान करते हैं तो वातावरण में ऊर्जा बदल जाती है और समाज में शांति का कंपन फैलता है। भारत की शिव परंपरा ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए यज्ञ किए जाते थे, मंत्रों का सामूहिक जप होता था, साधना समूह में की जाती थी। ये केवल परंपरा नहीं थी, बल्कि सामूहिक चेतना को बदलने का अद्भुत विज्ञान था। सोचिए, यदि हम सब मिलकर प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें तो क्या होगा? परिवारों में कलह कम होगी, समाज में अपराध घटेगा और विश्व में युद्ध की जगह शांति का माहौल बनेगा। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। अमेरिका और यूरोप में किए गए कई शोध बताते हैं जब बड़ी संख्या में लोग ध्यान करते हैं तो अपराध दर घट जाती है। यही अध्यात्म का सामाजिक प्रभाव है। प्रिय साधकों, अध्यात्म केवल धर्म तक सीमित नहीं है, नहीं यह किसी विशेष परंपरा का बंधन है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा से जुड़ना, और जब आत्मा से जुड़ते हैं तो हर व्यक्ति दूसरे को अपना मानने लगता है। फिर जाति, धर्म, भाषा, देश की सीमाएं छोटी लगने लगती हैं। यही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है कि पूरी मानवता अध्यात्म की ओर लौट आए? उत्तर है हाँ, क्योंकि मनुष्य की आत्मा हमेशा सत्य, प्रेम और शांति की ओर खींचती है।
हमें केवल दिशा दिखाने की आवश्यकता है। गुरु यही करते हैं। गुरु शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला देते हैं। यही कला जब समाज में फैलती है तो मानवता नई रोशनी पाती है। कल्पना कीजिए, यदि हर बच्चा विद्यालय में ध्यान सीखे, हर युवा साधना को अपनाए, हर वृद्ध मंत्र जप में डूबे और हर परिवार सुबह शाम कुछ मिनट मौन साधना करे, तो ये धरती कैसी हो जाएगी। यहाँ हिंसा नहीं होगी, लालच नहीं होगा, घृणा नहीं होगी। यहाँ केवल शांति होगी, प्रेम होगा और करुणा का वातावरण होगा। अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है। सच्चा साधक कभी अकेला आनंद नहीं चाहता। वह अपने आनंद को दूसरों तक फैलाना चाहता है। वह समाज को बदलना चाहता है, मानवता को ऊंचाई देना चाहता है। यही कारण है कि महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, बुद्ध ने कहा मेत्त करुणा फैलाओ और श्री कृष्ण ने कहा सर्वभूत हिते रताः। प्रिय साधकों, ये अंतिम संदेश है। अध्यात्म से केवल आपका जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि आपके जीवन से पूरे समाज का भविष्य बदलेगा। और जब समाज बदलेगा तब मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी। यही युग होगा सत्य का, शांति का और प्रेम का। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल अपने लिए साधना करता हूँ या मानवता के लिए भी? क्या मेरा ध्यान केवल मेरी शांति तक सीमित है या मैं उससे समाज को भी शांति देना चाहता हूँ? क्या मेरा मंत्र जब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है या मैं उसे सामूहिक चेतना की ऊंचाई के लिए कर रहा हूँ? उत्तर आपके भीतर है। और याद रखिए, हर साधक एक दीपक है। यदि एक दीपक जलता है तो अंधकार कुछ कम होता है। यदि 1000 दीपक जलते हैं तो अंधकार मिट जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी को एक विशाल ध्यान स्थल बनाएं, एक ऐसा मंदिर जहां हर आत्मा को शांति मिले, हर मन को आनंद मिले और हर जीवन दिव्यता से भर जाए।